तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आज कोई भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं है जिनका 21 तारीख से जो स्टार्ट है एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के, जिनका 21 तारीख से स्टार्ट है या आने वाले शिफ्टों में हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमुख महिला हार्मोन का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजेन। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इंसेंटिव एग्रीकल्चर जिला प्रोग्राम। एकमरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एकमरा उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में मनाया जाता है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को खेलों में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा 9। राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन से देश के तकनीकी सहयोग से इसका निर्माण किया गया? तो ये हो जाएगा जर्मनी। सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। टेराकोटा का हल कौन से हड़प्पा स्थल से पाया गया? तो बनावली, हरियाणा। केंद्र सरकार के लिए कौन सा राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। विच्छेदनीयता का सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का काम क्या होता है? इस सिद्धांत का काम संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। कौन सा भौतिक कारक भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? औद्योगिकरण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान मंगल पांडे किस रेजिमेंट में ब्रिटिश सेना के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र हैं? तो लक्षद्वीप। कौन से वर्ष को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जानते हैं? 1921 से 1951। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक पुस्तक किसने लिखी? शोभना नारायण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। शोभना नारायण की पुस्तक का नाम आ सकता है तो आप तैयार कर सकते हैं। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक। कौन सी प्रोटीन से बाल बने होते हैं? तो ये हो जाएगा केराटिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए? 1901 में आए थे, कोलकाता अधिवेशन। कौन सा अधिकार भारत में कहीं भी रहने और बसने का उपबंध करता है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना मिली है? लोथल। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में कौन सी नदियां अपना योगदान देती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी। किताब उल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ। कावेरी नदी। कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी। मुद्रा का वेग अधिकांशतः कौन सी समय अवधि में स्थिर होता है? अल्प अवधि। पुर्तगाली भारत के कौन से वायसराय ने गोवा पर कब्जा किया था? अफोंसो दे अल्बुकर्क, जो किया था 1510 में। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। मकर संक्रांति में किसकी पूजा होती है? तो ये होती है सूर्य की।
भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य बताओ। भदाम। 2011 की जनगणना के आधार पर किन राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार, बिहार व राजस्थान। कौन सी संस्था मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती? भारतीय रिजर्व बैंक। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ। रामकृष्ण परमहंस। हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? 1909 में प्रकाशित हुआ था। हरिके बैराज कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब में। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की? 2009 में। 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद कौन से राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। यामिनी रेड्डी कौन से नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी नृत्य से। फूल देई त्योहार कहाँ के लोग मनाते हैं? उत्तराखंड। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में। हरित क्रांति की प्रस्तुति में किसने अहम भूमिका निभाई थी? MS स्वामीनाथन। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। रंगराजन समिति कब गठित हुई? 2012 में। संशोधित RBI अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? 4। अगला है किसको बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाना लगा? तो ये हो जाएगा फरीद। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि अभी शिफ्टों में रिपीट हुए हैं, आए हुए हैं। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा महेश दास। धमाल नृत्य कहाँ का है? धमाल नृत्य की बात करें तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य का। प्लेइंग टू विन किताब किसकी है? साइना नेहवाल की। लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ। तो 1296 से 1316 तक। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके बीच? कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पहले युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। लक्षद्वीप। एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है? चार्ल्स लुटविच डॉक्सन। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? तो राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? जो कोई भी गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? अभी बताया था, नागालैंड में। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यह उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।